गहरी खामोशी थी। जंगल में हवा सरसरा रही थी। दरख्तों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई राज एक दूसरे को सुना रहे हों। और अचानक चुप, पानी में कुछ गिरा। एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाथ कांप रहे थे और होंठों से सिर्फ एक जुमला निकला, मेरी कुल्हाड़ी। यह कहानी है एक ऐसे गरीब लकड़हारे की जिसके पास दुनिया में कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुरानी जंग आलूद कुल्हाड़ी के, और आज वो भी उससे छिन गई थी। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था हामिद। हामिद निहायत गरीब था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छत टूटी हुई और अंदर बस एक चारपाई, एक बर्तन और एक पुराना चूल्हा। उसके घर में उसकी बीवी और एक छोटा सा बेटा था। अक्सर रात को वो भूखे ही सो जाते, लेकिन हामिद कभी शिकायत नहीं करता था। वो हर सुबह फजर के वक्त उठता, वुजू करता, 2 रकत नमाज पढ़ता और फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता। वो कुल्हाड़ी उसकी जिंदगी थी, उसका रिज्क थी, उसकी उम्मीद थी। एक दिन हामिद की बीवी ने आहिस्ता से कहा, हामिद, घर में आटा खत्म हो गया है। बच्चे ने कल से कुछ नहीं खाया। यह सुनकर हामिद के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसने अपने बेटे को देखा। वो कोने में बैठा था, कमजोर और खामोश। हामिद ने फौरन अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आज मैं ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा। इंशाअल्लाह आज हम सब पेट भर कर खाएंगे। वो जंगल में दाखिल हुआ। सूरज की रोशनी दरख्तों के दरमियान से छिनकर जमीन पर पड़ रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन हामिद के दिल में सिर्फ एक फिक्र थी, आज कुछ ज्यादा कमाना है। वो एक बड़े दरख्त के पास रुका और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाने लगा। ठक ठक ठक। हर वार के साथ उसके दिल में उम्मीद जागती, ये लकड़ी बेचकर आटा ले आऊंगा, बेटे के लिए कुछ अच्छा भी ले आऊंगा। दरख्त के करीब एक दरिया बह रहा था। पानी साफ और गहरा था। हामिद दरख्त काटते काटते जरा सा आगे बढ़ा। उसने जोर से कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और चुप, कुल्हाड़ी सीधी दरिया में जा गिरी। देखते ही हामिद के होश उड़ गए। वो दौड़कर दरिया के किनारे पहुंचा, पानी में झांका, लेकिन कुल्हाड़ी कहीं नजर नहीं आई। वो घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथ सर पर रख लिए। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यही एक चीज थी मेरे पास, अब मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा? हामिद ने आसमान की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही राज़िक है। मैं बहुत मजबूर हूं, मेरी मदद फरमा। वो रोता रहा, दरिया के किनारे बैठा रहा और फिर अचानक पानी में हलचल हुई। दरिया का पानी जैसे चमकने लगा, रोशनी सी फैल गई। हामिद ने हैरत से देखा, पानी में से एक नूरानी मखलूक जाहिर हुई। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में सुकून था। उसने नर्म आवाज में कहा, ऐ बंदे, क्यों रो रहे हो? हामिद घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है और वही मेरा सब कुछ थी। वो नूरानी हस्ती मुस्कुराई, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम सच बोलोगे? हामिद ने फौरन कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हस्ती दरिया में गायब हो गई। चंद लम्हों बाद वो वापस आई, लेकिन उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो सोने की बनी हुई थी, चमकती हुई, कीमती। वो हस्ती बोली, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हामिद की आंखें हैरत से खुल गईं। उससे जिंदगी में कभी सोना नहीं देखा था। यह कुल्हाड़ी तो बहुत कीमती थी। अगर वो हां कह देता तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाती, गुर्बत खत्म हो जाती।
उसका बच्चा कभी भूखा न सोता। हामिद के दिल में एक जंग शुरू हो गई। एक आवाज आई, कह दो हां, ये तुम्हारी है, सब मसले हल हो जाएंगे। दूसरी आवाज आई, ये झूठ है, अल्लाह सब देख रहा है। वो पसीने में भीग गया, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने सर झुकाकर कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नूरानी हस्ती चंद लम्हे खामोश रही, फिर दोबारा दरिया में गायब हो गई। हामिद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। या अल्लाह, मैंने सच कहा, अब तो मेरी मदद कर। दरिया के किनारे खामोशी छा गई थी। हामिद का दिल तेजी से धड़क रहा था, हवा जैसे रुक सी गई हो, और उसकी नजरें बस पानी पर जमी हुई थी। या अल्लाह, मैंने सच बोला, अब तो करम फरमा। चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे सदियों पर मुहित हूं, और फिर पानी में दोबारा हलचल हुई। वही नूरानी हस्ती दोबारा जाहिर हुई, लेकिन इस बार उसके हाथ में सोने की नहीं बल्कि चांदी की कुल्हाड़ी थी, चमकती हुई, खूबसूरत, कीमती। उसने नरमी से पूछा, ए हामिद, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हामिद ने चांदी की कुल्हाड़ी को गौर से देखा। यह सोने जितनी कीमती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी असली कुल्हाड़ी से 1000 गुना बेहतर थी। उसके दिल में फिर एक तूफान उठा। अगर मैं हां कह दूं तो शायद यह मुझे मिल जाए। कम से कम घर का खर्च तो चल जाएगा, बेटा भूखा नहीं से सोएगा। लेकिन अचानक उसे अपनी वही बात याद आई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उसने गहरी सांस ली और नजरें झुका ली। नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नूरानी हस्ती ने उसकी तरफ गौर से देखा, जैसे वो उसके दिल को पढ़ रही हो। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, और वो बगैर कुछ कहे दोबारा दरिया में गायब हो गई। अब हामिद अकेला था। वो दरिया के किनारे बैठा रहा। वक्त गुजरता गया, सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग नारंगी हो गया, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे। लेकिन हामिद वहीं बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, मैंने सच बोला, लेकिन अब भी मेरे पास कुछ नहीं है। उसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, शायद मुझे झूठ बोल देना चाहिए था। अगर मैं सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता तो आज मेरा बच्चा भूखा ना होता। यह सोचकर उसका दिल मजीद भारी हो गया। उसने सर झुका लिया, लेकिन फिर उसने फौरन अपना सर उठाया और मजबूती से कहा, नहीं, मैंने सच बोला, और सच ही हमेशा कामयाब होता है। मेरा रब देख रहा है, वो मुझे जाया नहीं करेगा। यह कहते ही उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया। अचानक तीसरी बार पानी में जबरदस्त हलचल हुई। उस बार रोशनी पहले से ज्यादा तेज थी, जैसे पूरा दरिया चमक उठा हो। और फिर वही नूरानी हस्ती दोबारा जाहिर हुई, लेकिन उस बार उसके हाथ में एक सादा सी पुरानी जंग आलूद कुल्हाड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हामिद की थी। वो हस्ती मुस्कुराकर बोली, ए हामिद, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देखते ही हामिद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन खड़ा हुआ और खुशी से बोला, हां हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी रोजी है, यही मेरी उम्मीद है। नूरानी हस्ती ने वो कुल्हाड़ी उसे दे दी, फिर मोहब्बत भरी आवाज में कहा, ए हामिद, तुमने सच बोला, जबकि तुम्हारे पास झूठ बोलने का पूरा मौका था। तुमने दुनिया के फायदे को छोड़कर सच्चाई को चुना, और जो अल्लाह के लिए सच बोलता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। हामिद खामोशी से सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। वो नूरानी हस्ती मुस्कुराई और फिर अपने हाथ दोबारा दरिया की तरफ बढ़ाए। हामिद की आंखें बड़े खौफ और हैरत के साथ नूरानी हस्ती की तरफ थीं। वो दरिया के किनारे खड़ा था, हाथ में अपनी पुरानी कुल्हाड़ी, दिल धड़क रहा था।
नूरानी हस्ती ने नर्म आवाज में कहा, ए हामिद, तुमने सच बोला और सच्चाई को इख्तियार किया। अब तुम्हारे लिए इनाम का वक्त है। हामिद थोड़ी देर के लिए खामोश रहा। उसके दिल में हैरत, खौफ और खुशी सब एक साथ मिक्स हो गए। नूरानी हस्ती ने हाथ हिलाया और दरिया का पानी जोर से उठा। पानी के दरमियान से एक सोना चमकता हुआ संदूक जाहिर हुआ। हामिद की सांस रुक गई। उसने हल्के कदमों से संदूक के करीब जाकर पूछा, ये क्या है? हस्ती ने कहा, यह तुम्हारा पहला इनाम है। तुमने सच बोला और अल्लाह की राह पर कायम रहे। इसके बदले में यह तुम्हें मिलेगा। हामिद ने संदूक खोला और अंदर देखा। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ था। हामिद की आंखें हैरत से फटी रह गईं। वो सोच न सका कि यह सब किस तरह मुमकिन है। लेकिन खुशी के साथ साथ एक सख्त इम्तिहान भी आया। नूरानी हस्ती ने कहा, यह दौलत तुम्हारे लिए आजमाइश है। यह तुम्हें खुशी दे सकती है या गुरूर में मुब्तला कर सकती है। अगर तुम अपनी नीयत साफ रखोगे और यह दौलत अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो तुम्हें हकीकी कामयाबी मिलेगी, वरना यह दौलत तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी। हामिद ने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं तेरी राह में खर्च करूंगा, मैं गुरूर नहीं अपनाऊंगा। नूरानी हस्ती ने हामिद से कहा, और ये कुल्हाड़ी, ये सिर्फ लकड़ी काटने के लिए नहीं, ये तुम्हारे ईमान की निशानी है। ये कुल्हाड़ी तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सच बोलना और ईमान पर कायम रहना सबसे बड़ी ताकत है। हामिद ने कुल्हाड़ी को अपने दिल के करीब लगाया। उसकी आंखों में खुशी और सुकून का मिला जला एहसास था। हामिद ने गांव की तरफ कदम बढ़ाए। सब लोग हैरत ज़दा थे। वही गरीब लकड़हारा जिसके पास कुछ नहीं था, अब दौलतमंद, खुशहाल और सच्चा था। उसकी बीवी और बेटे ने उसे देखते ही गले लगा लिया। हामिद ने आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरी रहमत अजीम है। हामिद ने सच्चाई को तरजीह दी। उसने कभी झूठ नहीं बोला। उसकी नीयत साफ रही और अल्लाह ने उसे न सिर्फ इनाम दिया बल्कि उसकी जिंदगी बदल दी। लेकिन हामिद की खुशी अभी मुकम्मल नहीं थी। चंद दिन बाद गांव में एक गरीब लड़का आया और हामिद के पास आया। लड़के ने कहा, हामिद भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे वालिद बीमार हैं और हमारे पास खाने को कुछ नहीं। हामिद की आंखों में वही एहसास जाग गया। पहले भी वो किसी की मदद के बगैर उदास होता, लेकिन अब उसके पास सब कुछ था। नूरानी हस्ती का सबक याद आया। यह दौलत तुम्हारे लिए आजमाइश है, अल्लाह की राह में खर्च करो। हामिद ने लड़के की तरफ देखा। उसके दिल में वही कदीम एहसास जाग गया जो कभी उसने महसूस किया था। यह वो लम्हा था जिसके लिए नूरानी हस्ती ने उसे आजमाइश में डाला था। हामिद ने अपने दिल की गहराइयों से सोचा, अगर मैं सब कुछ अपने लिए रखूं तो मैंने सच्चाई की ताकत को जाया किया, लेकिन अगर मैं अल्लाह की राह में खर्च करूं तो यह दौलत वाकई कामयाबी बन जाएगी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद हामिद ने अपने दिल की आवाज सुनी, या अल्लाह, मैं चाहता हूं कि यह दौलत तेरे लिए हो, मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए नहीं। यह सब तेरे रास्ते में खर्च हो। हामिद ने न सिर्फ लड़के की मदद की बल्कि गांव को तमाम गरीबों के लिए भी खुराक, कपड़े और रिहाइश का बंदोबस्त किया। वही लकड़हारा जो कभी भूखा सोता था अब सबके लिए उम्मीद बन गया था। गांव के लोग हैरान थे। हामिद की सखावत, ईमानदारी और सच्चाई ने सबके दिल जीत लिए। चंद दिन बाद वो नूरानी हस्ती दोबारा हामिद के पास आई। ए हामिद, तुमने न सिर्फ सच बोला बल्कि अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च की। यही हकीकी कामयाबी है, यही तुम्हारी असल खुशी है। हामिद ने सर झुकाकर कहा, शुक्र है अल्लाह का जो मुझे सच्चाई और सखावत की ताकत अता की। नूरानी हस्ती ने एक आखिरी तोहफा दिया। वो तोहफा था एक किताब जिसमें हिकमत, इल्म और दुनिया के सबसे कीमती उसूल लिखे थे। हामिद जान गया उसकी जिंदगी सिर्फ दौलत की नहीं बल्कि इल्म, ईमान और इंसानियत की रोशनी से भर गई। सच्चाई हमेशा कामयाबी की कलीद है। गुर्बत और मुश्किलात इंसान की नीयत और ईमान को परखती हैं। अल्लाह की राह में खर्च की हुई दौलत सबसे बड़ी दौलत है। इंसाफ, सखावत
और ईमान इंसान को अजीम बनाते हैं। हामिद की कहानी आज भी गांव के बच्चों और बड़ों के लिए रोशनी की मानंद है। वो गरीब लकड़हारा जिसके पास पहले कुछ नहीं था, अब एक ऐसा शख्स बन गया जिसने दुनिया के सामने सच्चाई, ईमान और सखावत की मिसाल कायम की। और सब जान गए कि सच बोलना, ईमानदार रहना और अल्लाह की राह में कुर्बानी देना ही असल ताकत है। हामिद की कहानी सिर्फ एक लकड़हारे की नहीं, ये हर उस शख्स की कहानी है जो मुश्किल हालात में भी सच और ईमान पर कायम रहता है। और याद रखें, अल्लाह हर सच्चे दिल की मदद करता है और कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता।